तो चलो यार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक कंपाउंड है, इसके साथ Mg का रिएक्शन हो रहा है किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। तो एक प्रोडक्ट A मिल रहा है जिसका फर्दर रिएक्शन करा दे रहे तो B मिल रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अब देखो तुम लोग, अब करना क्या बेसिकली, यहां पर देखो ये क्या है, RX है, अल्काइल हैलाइड मान सकते हो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। Mg के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे। यानी देखो जब RX रहता है और Mg रहता है तो क्या बनता है, RMgX बनता है। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस ला देंगे, रटना नहीं पड़ेगा, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे तुम। तो AR पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे X पे माइनस होता है और Mg पे 2 प्लस होता है, ठीक है। यहाँ का जो कार्बन होता है नेगेटिव होता है, ध्यान दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, RX है ना, तो R और X के बीच में किसको ला देना है, Mg को ला देना है, Mg को ला देना है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा देखो ऐसा बनेगा। यहाँ पे तुमको क्या करना है, Mg को लाकर और इसके बगल में क्या लगा देना है, X लगा देना है। X तुम्हारा क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन। तो A हो गया तुम्हारा A। अब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा, देखो A वाला इंड माइनस होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करता है, और वाटर में 2 पार्ट, एक तो प्लस और एक तो माइनस। तो प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दरिद्र आदमी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन लेकर ये तो बना लिया साइक्लोहेक्सेन। अब ई वाला प्लस पार्ट है तो प्लस पार्ट को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यहां से एक प्रोडक्ट और बन जाता है, बाई प्रोडक्ट MgOH Br। तो हमारा आंसर देखो, एक तो ए आंसर हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, और एक आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टिप लें। चलो सेकंड जो क्वेश्चन है अब उसको निपटाते हैं हम लोग। देखो सेकंड में है RX का रिएक्शन हो रहा है Mg के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ड्राई ईथर, एक प्रोडक्ट C बन रहा है, और जिसका रिएक्शन हम D2O के साथ करा दे रहे हैं तो बन रहा है CH3CH, यहाँ पे D लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया, ठीक है। यानी हमको आइडेंटिफाई इसको करना, ये R क्या होगा, R को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यार वायर झुरा जरा, ठीक है। अब देख लो, अब हमको रिवर्स चलना होगा, रिवर्स। देखो D कहां से लग रहा है, D यहां पे लग रहा है। अभी हम तुमको ग्रिग्नार्ड में समझाए हैं, इस D2O को देखो ध्यान दो, ये D प्लस और यहां पे होगा OD माइनस, वाटर जैसा है, ठीक है। अरे जो ये ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। तो D प्लस OD माइनस, D प्लस OD माइनस, इसका मतलब अब यहां पे देखो, इसको ऐसे लाओ तुम, CH3, देखो CH इधर रहा होगा तुम्हारा CH3, ठीक है। अब यहां पे क्या रहा होगा, Mg रहा होगा, और X को यहां पे लगा लो, ठीक है। अब देखो D तुमको इसी वाले कार्बन पे लगाना है, तो यहां पे तुम्हारा क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे प्लस है और ये भी क्या है, माइनस है। अब यानी ये तुम्हारा वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल, इधर तो इलेक्ट्रोफाइल है ही तुम्हारा D प्लस। अब देखो इस वाले कार्बन से तुम्हारा D लग गया, ठीक है, D लग गया। तो अब यहां से लगाओगे तो अब OD इसके साथ आ जाएगा, MgODX, यहां पे इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा MgODX, ठीक है। तो अब R यहां से क्या हो सकता है, यार तुम्हारा R देखो क्या होगा, एक कार्बन 2 और यहां से हो गया 3, और इसी कार्बन से क्या लगा है, हैलोजन। यानी इस कार्बन और हैलोजन के बीच में हमने किसको घुसा दिया है, Mg को, ठीक है। H को यहां पे लिख लो, ऊपर क्या करना है, आया बात समझ में। अब यहां देखो 3 हाइड्रोजन और एक इसका 1 हाइड्रोजन, आया बात समझ में। तो ए तुम्हारा आंसर किसका हो गया, R का हो गया, और ए आंसर हमारा किसका है, C का हो गया, आया बात समझ में। हमने किसको आइडेंटिफाई कर लिया, R और C को। इसको फटाफट छाप लें। देखो अगला पार्ट जो है, इसमें ऐसा कुछ हमको स्ट्रक्चर दिया है, CH3
ठीक है। अब देखो Na ईथर, इधर R-X, खोपड़ी पे Mg है, यहाँ पे D मिल रहा है, जिसका फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करा के हमको क्या बनाना है, E बनाना है। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब देखो इस रिएक्शन में देखो भाई, रिएक्शन में देखो Na और ईथर, Na ईथर है कि R-X अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और ईथर कौन सा रिएक्शन देता है, वुड्स रिएक्शन। और जो वुड्स रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है जो कार्बन को क्या करता है, डबल या देता है, 2 कार्बन को 4 में, 4 को 8 में। आया बात समझ में? यानी अब देख लो यहाँ पे जो ना ये जो कार्बन होगा, यानी 1 2 3 और यहां से 1 4, ठीक है। यानी ये जो कार्बन इस तरीके से होगा, देखो 1 2 3 3 और यहाँ पे क्या लगा होगा, X लगा होगा, ठीक है। तभी ना जब इसमें वुड्स रिएक्शन कराओगे तो इसी को 1 मोल और लिखोगे, किस तरीके से, ऐसे सोडियम को बीच में लपेटो, X को ऐसे लपेट देना है। देखो अब यहां से हमको क्या करना है, 2NX निकाल देना। देखो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, बना। तो यहां से जो R होगा, R' क्या होगा, ये कंपाउंड होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो R' यहाँ पे देखो, R' को यहाँ पे लिख दो CH3, ठीक है। और इसी के साथ क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ये आपका हो गया R'। अब इस R' से किसका रिएक्शन कराना है, Mg से, यानी ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। घुमा फिरा के बस वही बात हो रहा है। अब जब इसका रिएक्शन किसके साथ, Mg के साथ करा दोगे तो इस C और X के बीच में क्या आएगा, Mg आएगा। तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे Mg लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, X लगा दो, ठीक है। अब इसका रिएक्शन वाटर के साथ, किसका, वाटर के साथ। तो वाटर में 2 पार्ट, एक H प्लस OH माइनस। अरे भाई इसमें H प्लस और OH माइनस, और हाई वाला इंड कैसा होता है, माइनस होता है। तो माइनस के साथ H आएगा और OH किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CCC, इसके साथ H लगा दो और हो जाएगा MgOH X। ई तुम्हारा ए आंसर हो गया, ठीक है। ई का आंसर 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। आया बात समझ में? नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH2 और यहां पे लगा है Br, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं एक एक करके। तो जो कोई फर्स्ट पार्ट है, हमको बताना क्या है, SN2 बोलो। SN2 को बीड़ पसंद नहीं है, ठीक है। SN2 को बीड़ पसंद नहीं है। इसका मतलब जो SN2 का ऑर्डर होता है, अगर RX को देखते हो तो 1 डिग्री वाला 2 डिग्री से फास्ट और 2 डिग्री वाला 3 डिग्री से फास्ट, ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। इतना बात समझ में आता है। यानी ए वाला तो हो गया 1 डिग्री एंड दिस इज योर 2 डिग्री। तो इसमें देखो ये जो पार्ट होगा ये रिएक्शन फास्ट देगा, उसका रीजन है जो अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 डिग्री वाला सबसे फास्ट देगा, उसके बाद 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम है, स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें कम और इसमें क्या है, ज्यादा है। आया बात समझ में? चलो जो सेकेंड पार्ट है उसको समझ लो। सेकेंड पार्ट CH3 CH2 CH3 नीचे Br, अगला है H3C। अब तो यार इन सब क्वेश्चन को गांव का बच्चा चुटकी बजा के सॉल्व करने वाला है, क्योंकि ए तुम्हारा हुआ 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे 2 डिग्री, ए वाला कार्बन 1 यानी 2 कार्बन से अटैच तो 2 डिग्री। ए वाला 1 2 3 3 कार्बन से, बीच वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से तो हो जाएगा 3 डिग्री। अब तुम जानते हो 2 डिग्री वाला किससे तेज देगा, 3 डिग्री से। क्यों यहाँ पे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस, इसमें मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो चलो इसके तीसरा पार्ट देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, देखो क्या है, CH3 CH3 CH2
CH2Br। अगला जो है CH3 CH2CH CH3 CH2Br। अब देखो इसमें मजेदार क्वेश्चन क्या है, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री। अब इसमें कैसे पता करें, अब देखो इधर जो CH3 ग्रुप है दूर है और यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है नजदीक है, तो नजदीक होने से यहाँ पे जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, हिंड्रेंस ये क्या है मैक्सिमम है और यहाँ पे लेस है। तो यानी ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट वो क्या करेगा SN2 फास्ट देने वाला है, ठीक है। इसमें देखो दोनों 1 डिग्री था, यहाँ पे CH3 ग्रुप दूर है, यहाँ पे CH3 ग्रुप नजदीक है, ठीक है। यहाँ पे भीड़ इसके पास ज्यादा है और यहाँ पे भीड़ इससे थोड़ा दूर है, तो इसका रीजन ये है, ठीक है, नोट करें इसको। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो SN1 से रिलेटेड है। तो बोल रहा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, क्लोरीन लगा है, ठीक है, इसका जो पेयर है यहां पे क्लोरीन लगा है। अब देखो जो SN1 होता है, SN1 रिएक्शन, SN1, अब SN1 की जो मैकेनिज्म है देखो कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन स्टेबल तभी होता है भाई 3 डिग्री वाले पे, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यानी हम एक बस बोल सकते हैं जो SN1 रिएक्शन होगा 3 डिग्री हैलाइड्स 2 डिग्री से फास्ट, सबसे स्लो कौन देगा 1 डिग्री वाला। यानी यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से लगा है 3, तो ये हो गया 3 डिग्री और ये वाला देखो 2 कार्बन से यानी 2 डिग्री। यानी 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा किससे, 3 डिग्री का जो यहाँ कार्बोकैटायन बनाओगे 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसके वजह से ये जो कंपाउंड है SN1 फास्ट देगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। जो सेकंड है देखो, चलो यहां पे Cl लगा है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से लगा है क्लोरीन। क्लियर। अब इस वाले में देख लो, इस वाले में इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री और इसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री। यानी SN1 2 डिग्री वाला फास्ट देगा किसकी तुलना में 1 डिग्री की तुलना में। आया समझ में, आया, ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अब ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है इसका रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ। तुमको बताना इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो जब भी एल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या, OH को भगा दो और Cl को लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड उसमें बोल रहा है तुम्हारा, देखो सेकंड जो है यहां पे तुम्हारा ये बेंजीन है, ठीक है, NO2 और इधर लगा है CH2CH3। रिएक्शन कराना है Br2 हीट और UV लाइट, ठीक है। अब देखो अगर तुमको याद हो, देखो बहुत लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन देखा नहीं, आर्थो पैरा पे चिपका देंगे, ऐसा जो किया उसका तो गेम तमाम हो जाएगा वहीं पर। ये देखो जो रिएक्शन होगा ना, यहां से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलने वाला है, फ्री रेडिकल, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल जो भी रिएक्शन होता है ना, तो किस वाले पार्ट से होता है, एल्केन वाले से। तो इसमें देखो एल्केन वाला पार्ट ये है और इसमें भी देखो जो फ्री रेडिकल है 2 डिग्री वाला, इसमें देखो जब भी ब्रोमिनेशन होता है तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ये ऑर्डर होता है किसके लिए, ब्रोमिनेशन के लिए। तो ब्रोमीन किस पे लगेगा, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे। देखो ये कार्बन की डिग्री 2 है तो यहाँ पे ब्रोमीन को लगाएंगे। तो देखो जो तुम्हारा आंसर होने वाला है, अब NO2 तो जैसा वैसा लिखो, यहाँ पे लिखोगे CH3 और नीचे किसको लटका दो, ब्रोमीन को। क्लियर, बहुत बढ़िया।
चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको करना क्या है, बेंजीन रिंग है आपका, यहाँ पे लगा है OH और इसके साथ है CH2OH और इसका रिएक्शन कराना है तुमको HCl विथ क्या है, हीट है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है देख लो, रिएक्शन कैसे होगा, एसिड है प्लस वाला पार्ट, इधर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर इस H को अपने लपेटे में लेगा तो देखो कुछ ऐसा सीन आएगा, यहाँ पे है OH, अब देखो यहाँ पे बन जाएगा CH2OH2, ठीक है, और O पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ से देखो A वाला जो बॉन्ड होगा कार्बन अपनी तरफ तोड़ लेगा, सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल दो, वाटर निकालोगे ना, तो इस तरीके का देखो तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट आने वाला है, CH2 पे क्या बना, प्लस बना, और तुम्हारे पास क्या है, ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस इसके पास चला जाएगा, तो देखो तुम्हारा फाइनल जो प्रोडक्ट मिलने वाला है CH2Cl और इसके पास क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, आया समझ में, इसको फटाफट कॉपी कर लें आप। जो रिएक्शन नंबर 4 है, देखो ये CH3 है और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इसका रिएक्शन तुमको कराना है HI के साथ। अब बोलो कौन सा रूल लगाओगे, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्कीन के साथ, यानी हम यहाँ पे मारेंगे इसको मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होगा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कम हो गया, आई को कहाँ पे लगाओगे, इस वाले कार्बन पे, चलो लगा दो, यहाँ पे बना CH3, इधर बना I और H को कहाँ लगाओगे, इस वाले पार्ट पे लगा देंगे हम। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो जो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा है, ये है CH3CH2Br प्लस Na। ठीक है, अच्छा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम आयोडाइड के साथ। तुमने पढ़ा है, पूरा इंडिया पढ़ा है, जो 12 का एग्जाम देगा सब पढ़े हैं, फिंकल-स्टैंड रिएक्शन जिसको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यानी ए वाला तुम्हारा पार्ट कैसा होगा, माइनस, और ए भी माइनस, ए प्लस, ये भी कैसा होगा, प्लस पार्ट। हैलोजन को सिंपली क्या करो, एक्सचेंज कर दो, तो देखो I को इसके साथ और Br को इसके साथ, तो तुम्हारा बनेगा CH3CH2, यहाँ पे क्या बनेगा, I लगा दो और निकल जाएगा NaBr। आया क्लियर, समझ में आया, समझ में आया इतना। चलो जो हमारा छठा रिएक्शन है, छठा रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन Br2 के साथ, और करना क्या है तुमको, हीट है और यूवी लाइट। अच्छा जब भी देखो अगर हीट का सीन हो और साइक्लो, इधर देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम, इधर क्या है तुम्हारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जब भी ब्रोमिनेशन होगा, हीट या यूवी लाइट होगा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, तो रिएक्शन एल्केन वाले पार्ट से होगा, एल्कीन वाले पार्ट से नहीं होगा। ठीक है, और देखो ब्रोमिनेशन में, यहाँ पे देखो अगर ब्रोमिनेशन में, तो ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री, ये भी कार्बन है 2 डिग्री। ठीक है, तो ब्रोमीन को यहाँ पे चिपका दो, तो ऐसा कुछ सीन बनेगा, ब्रोमीन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ए भी बोलेंगे, ए भी 2 डिग्री है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे देखो जब प्लस बनाओगे तो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, आया बात समझ में, जिसकी वजह से, ठीक है, सॉरी फ्री प्लस नहीं बनाओगे, फ्री रेडिकल ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ब्रोमीन को हम वहां पे लगा दिए। ठीक है, आया बात समझ में, इसको फटाफट कॉपी कर लें, तो मिटाएं इसको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसमें का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन बेंजीन रिंग, यहां से तुम्हारा ऐसा कुछ है H H H, इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, HBr के साथ। HBr कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा रूल,
मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि देखो इसके नेगेटिव पार्ट को वहां पर पटको जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, तो चलो पटक दो। यहाँ पे ऐसा किया, ठीक है, यहाँ पे CH3 बना दो, इसको CH और यहाँ पे क्या लगा दो, Br लगा दो। आया बात समझ में? चलो ग्रेट। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। अब यहाँ पर भी कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला जाता है, देखो माइनस वाला पार्ट प्लस पार्ट, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल में ये बताया गया है, बार बार बोल रहे हैं बात, जहां पर 1 हाइड्रोजन हो वहां पर तुम क्या लगाओगे, नेगेटिव पार्ट, और जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा वहां पे क्या लगाओगे, H लगाओगे। तो इसका जो आंसर होने वाला देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगाओ Cl, इधर CH2, नीचे क्या लटका देंगे, H लटका देंगे। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है अब हम उसकी बात कर लेते हैं, मिटाते हैं इसको। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेंजीन रिंग बना लो, इसके साथ है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और तुम्हारा HBr विथ परऑक्साइड। अब देखो परऑक्साइड आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन चलने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, मार्कोनिकॉफ को उल्टा, यानी जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे ब्रोमीन लगाओगे, जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पर हाइड्रोजन लगाओगे। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये सिस्टम हुआ, ठीक है, इधर CH2 इधर CH, H को यहाँ पे लटका दो और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH2Br, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहो। अरे